भिखारी ने कहा माँ एक पैसा दो। रामू ने कहा एक लंगड़ा आया है। माँ ने कहा लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहते, लंगड़े को लंगड़ा। जा बेटा अंदर जाओ, डाक आने वाली है। अच्छा पिताजी अभी जाता हूँ, सबक तो पूरा कर लूं। माँ ने कहा लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहते, लंगड़े को लंगड़ा कहने से लंगड़ा को दुख पहुंचता है, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहते, लंगड़े को लंगड़ा। क्यों बे बंदर, तेरे लिए एक ही सबक रह गया याद करने के लिए रोज? लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए। हाँ मास्टर साहब कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इम्तिहान में आ सकता है। जा तू अपनी दीदी से कह मेरे लिए कड़क चाय बना दे। अच्छा। क्यों रे, आज लगता है बहुत डाक आ गई। ऐसा ही कुछ है, आज तो मेरी कमर टूट गई। जानते हैं क्यों होता है? इसलिए होता है कि लोग पढ़ बहुत गए हैं, नौकरी वोकरी कुछ मिलती नहीं, इसलिए अर्जियां लिखते रहते हैं। या ये लिखते हैं कि मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों के राजा। राजा रोज इतनी चिट्ठियां आती हैं मगर आपकी कभी नहीं आती। 1.5 महीने से मैं काम कर रहा हूँ मगर ऐसा कभी नहीं देखा कि आपकी कोई चिट्ठी आई। क्या बात है? अब हमारा है ही कन जो हमें चिट्ठी लिखे। 1.5 महीने तो क्या 20 बरस हो गए पोस्ट मास्टरी करते, लेकिन कहीं से भी कुछ चिट्ठी नहीं आई। क्यों? भाभी को मैं क्या नहीं भेजा? भेजा था रे, लेकिन वो तो चिट्ठी नहीं लिखती। हाँ एक बार चिट्ठी लिखी थी, लेकिन पता कुछ ऐसा लिखा कि चिट्ठी लापता हो गई। हाय हाय, तो वो भी चिट्ठी नहीं मिली। दादा मैं ये सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेके कहीं चला जाए। अरे अब आगे, अब जब भी तो छुट्टी पे गया था, फिर छुट्टी क्यों? ऐसी छुट्टी नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं और वहां से आपको एक चिट्ठी लिख डालूं। कसम से दादा, आपको एक चिट्ठी मिलना जरूरी है। तो बातें बहुत करता है। चल जल्दी कर, डाक बांटनी है। पिताजी जरा अंदर जाओ, माँ बुला रही है। देख तो रही बेटी कितना काम है, इस वक्त कैसे जाऊं? जरा हो आओ ना, तब तक मैं स्टैंप मारे देती हूँ। बड़ा भारी काम है। बिटिया, वो हमारी कड़क चाय का क्या हुआ? शक्कर नहीं है चाचा। शक्कर नहीं है? तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं ले आता, अभी लाता हूँ। नहीं चाचा, रोज रोज तुम शक्कर क्यों लाओगे? देखो बिटिया, और जो तुम चाहो करो मगर भगवान की हंसी न उड़ाया करो। मैं कौन हूँ लाने वाला? मैं तो खाने वाला हूँ। लाने और जुटाने वाला तो वो है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। ये लीजिए मनी ऑर्डर। लाओ। अरे सीमा तुम? इसमें ताजुब की क्या बात है? पिताजी रिटायर हुए की नौकरी मेरी। आओ अंदर आओ। देख क्या रहे हो? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर ऐसा पोस्ट मास्टर मिल जाए तो हर रोज मनी ऑर्डर किया करूँ। 60 रुपये के तो स्कूल मास्टर हो, रोज मनी ऑर्डर के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बुरा मान गए? बुरा मानने की क्या बात है, ठीक ही तो कहा है तुमने। इसीलिए तो क्या? कुछ नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, पैसे भेजने की जरूरत पड़ी तो दिखाई तो दिए। क्यों, जो देखना चाहता है वो तो देख ही लेता है। हाँ, सुना है कि वो लोग कल तुम्हें देखने आए थे। आए तो थे। खूब श्रृंगार किया होगा तुमने। क्यों नहीं करूंगी, क्या मुझे शौक नहीं है? जरूर है। ये भी सुना है कि वर एक आंख से काना है। और ये नहीं सुना कि वर के बाप के दोनों कान भी कटे हुए हैं। वर की आंख बनवाने के लिए हम अपने खर्चे से उसे विलायत भेजेंगे, तब होगी शादी। ठीक ही तो है, एक आंख से इतना रूप देखकर भला किसी का जी भर सकता है? हाँ, अगर तुम चाहो कि वो तुम्हें एक आंख से देखता रहे तो फिर बात दूसरी है। बस बस रहने दो, इतने दिनों से मुंह छिपाए फिरते रहे और अब बातें करते हो बड़ी बड़ी। सच बताता हूँ सीमा, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। मैंने बहुत कोशिश करके देखा कि गांव के बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बच्चों का एक दल बना लिया है। गांव के रास्तों और जंगलों को साफ करके यहाँ से मलेरिया को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगाओ मलेरिया, लेकिन हम तो इन सब में नहीं हैं। हमारा अपना उद्धार नहीं हुआ और हम देश उद्धार करने चले। तुम क्या देश के बाहर हो सीमा? देश के उद्धार से ही तुम्हारा उद्धार होगा।
कौन किसका उद्धार कर रहा है भाई? नारायण नारायण। रजत बाबू, पोस्ट मास्टर कहाँ है बेटी? पिताजी अंदर है, आप बैठिए, अभी आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनो, रसीद पर तो पिताजी के दस्तखत। फिर ले लूंगा। ले बिटिया ले आए शक्कर। अभी बना के लाई जाए। अरे पंडित जी, आप सुबह सुबह? अरे क्या पूछता है हराधन। नारायण नारायण, सवेरे ही सवेरे घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर पैर लिपट गया, इसीलिए स्नान करने जा रहा था। फिर रास्ते में सोचा कि जरा देख लूं शंकर की कोई चिट्ठी विट्ठी। पंडित जी, हाँ, आपके घर के दरवाजे के सामने तो गोबर होगा। अरे नहीं रे, बदबू के मारे नाक फट गई, आंखों से देखा गोबर नहीं था। नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वहाँ तो गोबर ही होना चाहिए। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? विश्वास न हो तो तू खुद चल के देख ले। मेरा मतलब ये था, हाँ, कि आपकी तरफ तो गाय बैल ही ज्यादा रहते हैं ना? क्या कहा? मूर्ख कहीं का, हमारी तरफ गाय बैल ज्यादा रहते हैं? मैं दिखा दूंगा तुझे, नरक का कीड़ा। अरे अलंकार जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? देखो पोस्ट मास्टर, अपने इस नए डाकिये को समझा दो, जो कुछ मुंह में आता है बक देता है। कह रहा है कि हमारी तरफ आदमी कम और जानवर ज्यादा रहते हैं। नहीं पंडित जी, शायद इसका मतलब ये था कि गाय बैलों का तबेला तो आप ही मोहल्ले में है, इसमें नाराज होने की क्या बात है? देखो जी, तुम इसका पक्ष मत लो, ये हमें सिखाता है, ये जानता नहीं कि हम कौन हैं। ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा बच्चों के, म्लेच्छ, चांडा। देखा राधन, तू अभी नया नया काम पर लगा है, इन बड़े लोगों के मुंह मत लगाकर, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, समझा? क्यों? हम इनका कुछ दिया खाते हैं? उस दिन मैं डाक लेके इनके घर के अंदर तरह घुस गया, सारे घर को गोबर से लीप दिया। मगर दूसरे दिन जब मैं मनी ऑर्डर लेके पहुंचा और उनसे पूछा कि पंडित जी, आप मेरा छुआ हुआ रुपया लेंगे या मैं वापस ले जाऊं, तो हंस के दांत दिखा दी। कहने अर्थे नियम नास्ती, यानी रुपए पैसे के मामले में छूछात कोई चीज नहीं। देख राधन, तू बातें जरा कम किया कर, समझा? ले, ये डाक बांट लिया। क्यों सीमा बिना स्नान किए ही लौट रही हो? देखो ना, घाट पर आना ही महाल कर दिया है। सारा दिन मछली पकड़ने के बहाने बैठा रहता है और घूरता है। बदमाश कहीं। क्यों नहीं घूरेगा? पहले वो पंसारे की दुकान करता था, अब भाई यूनियन बोर्ड का प्रेसिडेंट। आ गई धनजू बाबू। ओ सरकलंकार जी, निकल गई ना हाथ से। अब ये चारा बेकार है धनजू बाबू, चारा बदलना पड़ेगा। क्या कहा आपने? आप यहाँ बैठे बैठे मच्छी मार रहे हैं, वहाँ आपके छोटे तालाब को वो लोग पाटे दे रहे हैं। कौन पाटे दे रहे हैं? अरे वही रजत और उसके छोकरे देशोद्धार कर रहे हैं। चलिए तो देखें। चलिए। वहाँ पोस्ट ऑफिस में देखा तो अलग रासलीला चल रही। लीजिए, अब अपनी आंखों से देख लीजिए। किसके हुक्म से ये तालाब पाट रहे हो? इस छोटे से घर को आप तालाब कह रहे हैं? खबरदार, मैं सबको पुलिस में दे दूंगा। जानते हैं तरकलंकार जी, 1 महीना पहले मैंने इस तालाब में 100 रुपए की मछलियाँ छोड़ी थी। मछली तो यहाँ एक में नहीं है। हाँ, मच्छरों के अंडे हैं लाखों, और अगर वो आप ना फेंके हो तो बात दूसरी है। चुप रहो बदमाश, छोटा मुंह बड़ी बात। जाओ जाओ, भागो यहाँ से, चलो चलो, भागो। क्यों केवल, क्या हुआ है? होगा क्या, ये तालाब तुम्हारे बाप का है। जबान संभाल के तुम बात बीच में करिए। मत बोलो। वन साहब, मेरे बाप को मरे कई साल हो चुके हैं, अब उन्हें क्यों बीच में ला रहे हैं? जो भी कुछ कहना है मुझे बोलिए। तुम्हें क्या बोलो? अब तो मैं तुम्हें सीधे पुलिस के हवाले करूंगा, सारी हेकड़ी हवा हो जाएगी वहाँ जाकर। वन साहब, अब देश स्वाधीन हो चुका है, क्या गांव के स्वास्थ्य बिगाड़ने के अपराध में पुलिस आप ही को न पकड़ ले? जा जा, देखता हूँ पुलिस किसे पकड़ती है। मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। चलिए। बिल्कुल ठीक, सठे साठम सभा से जाओ, अपना काम करें। जाओ। नमस्ते भुजबल जी। नमस्ते। कौन निवारण? भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। कहिए, क्या हुआ?
भाई बात यह है कि तुमने अपनी बड़ी लड़की के ब्याह पर जो 2000 रुपए की रकम मुझसे कर्ज ली थी ना, आज पूरे 3 बरस होने को आए। असल तो असल सूद तक नहीं दिया। मैंने भी हार कर कागजात वकील को दे दिए हैं, अब मुझे दोष न देना। जी गलती तो मेरी है, आपने तो जितनी मोहलत सोच सकी दी, लेकिन कुछ दिनों की मोहलत। बात यह है, एक सरकारी सर्कुलर आया, 1 आध महीने में हम लोग की तनख्वाह बढ़ने वाली है, फिर मैं आपकी पाई पाई चुका। भाई कह जो रहा हूँ कि मामला मेरे हाथ से निकलकर वकील के हाथ में जा चुका है। उसकी चिट्ठी आएगी, जो तुम्हारी जी में आए करना। पाँचाना, एक काहे का पाँचाना बेटा, भगवान का भोग लगेगा कि प्रसाद ले जाना। पोस्ट मास्टर, मास्टर क्या खरीद लाए? क्या खरीदना शास्त्री जी, महंगाई इतनी हो गई किसी चीज को हाथ लगाते भी डर लगे। कुछ पूछो मत। भुजबल क्या कह रहे थे? अभी कहते क्या, बड़ी लड़की की शादी के लिए उनसे कर्जा लिया था, उसी का तकाजा कर रहे थे। भैया यही बात भंजू बाबू क्या हो रही थी। कितना समझाया उन्होंने, कितना समझाया, पर पट्टा पसीजा ही नहीं। कहने लगा मैं मुकदमा करके ही छोड़ू। शास्त्री जी, अब तो जो किस्मत में होगा भुगतना ही पड़ेगा। तो भैया भंजू बाबू को इस बात का बहुत ही अफसोस है। कहने लगे कि जैसे भी हो निवारण की सहायता करनी चाहिए। तुम्हारी जात के हैं ना। अच्छा ये भंजू बाबू के लिए तुम्हारी क्या राय? ये अच्छे हैं। नहीं अच्छे तो हैं, मगर किस रूप में? मैं समझा नहीं शास्त्री जी। नहीं समझे? भैया दुनिया में सभी अच्छे हैं, पर कोई मामा के रूप में अच्छा है, कोई ससुर के रूप में। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। सोचो निवारण, सोचो। 1 लाख से ऊपर का आसामी है सारी जायदाद मिला के। घरवाली मरी चुकी है और बाल बच्चा घर में कोई है नहीं संभालने वाला। मैं पूछता हूँ दामाद के रूप में भंजू बाबू कैसे रहेंगे? शास्त्री जी, मेरी बेटी सियानी हो चुकी है, मैं उसके मामले में दखल नहीं देना चाहता। और फिर कर्जा तो मैंने लिया है, वो क्यों भोगे? सोच लो भैया, मैं तो तुम्हारे भले के लिए। क्यों, आज फिर तबीयत बिगड़ गई क्या? ठीक ही कब थी, अब तो भगवान दुनिया से उठा ले तो मुझे भी शांति मिले और तुम सबको भी। तुम तो खामखा परेशान होती हो। देखो मैं वैद्य से दवा लाया हूँ, उन्होंने कहा इस दवा से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे हाँ, एक बात तो तुम्हें कहना भूल ही गया। आज सुबह बाजार में तड़का अलंकार जी मिले थे, कहने लगे अगर अपनी सीमा की शादी भन महाशय से कर दे तो भुजबल से लिया हुआ हमारा सारा कर्जा खुद चुका देंगे। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? अरे तो क्या तुम ये चाहती हो मैं सीमा की शादी इस बूढ़े से कर दूं? शादी ब्याह तो किस्मत के लेके है, वर की उम्र कुछ ज्यादा है तो क्या, पैसों की तो कमी नहीं। लड़की हमारी राज करेगी, राज। मैं तो कहती हूँ कल ही जाकर बात पक्की कराओ।
दिखे मुझे भूलते नैना, हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। जीवन भर का नाता परदेसियों से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। जीवन भर का नाता परदेसियों से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। पड़ा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। हाय रे ये प्रीति है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। हाय रे ये प्रीति है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। मैं तो डर ही गई थी। कब आए? जब तुम गा रही थी। तो इतनी देर पानी में डुबकी लगाए रे? हाँ, एकदम पातालपुरी के राजमहल में पहुंच गया। क्यों? राजकुमारी के खोज में। राजकुमारी की इतनी चाह, तो हुए उनके दर्शन? लेकिन पता जरूर मिल गया। क्या पता मिला? पातालपुरी के द्वारपाल ने बताया कि राजकुमारी आजकल वहाँ नहीं रहती। उन्होंने राधानगर में पोस्टमास्टर जी के यहाँ जन्म लिया है। जाओ हटो। सच मानो। फिर मैंने पूछा कि उस राक्षस का क्या हुआ, तो पता चला कि राजकुमारी को हड़प जाने के लिए वो भी राधानगर में पैदा हुआ है। उसका नाम है हरिहर भंज। और बेचारे राजकुमार की दुर्दशा तो तुम देख ही रही हो। हाँ, बेचारे का उड़न खटोला बन गया साइकिल और सिपाही हो गए स्कूल के चले चाटे। बिल्कुल ठीक। वरना मैं राजकुमारी को दूर, बहुत दूर उस स्वप्न से सुंदर देश में उड़ा ले जाता। फिर तुम्हें अपने महल में ले जाता। वहां तुम हीरे लगे मोतियों के पेड़ों के नीचे सोने की सेज पर बैठी मेरी राह देखती, और मैं अपने उड़न खटोले पर बैठ बादलों को चीरता हुआ तुम्हारे पास आ जाता। फिर तुम बिल्कुल मेरे पास आ जाती और मैं न्यारा करता तुम्हारा सुंदर सलूना मुख, तुम्हारी मुस्कुराहट के मोतियों से भर लेता अपना दामन। लेकिन है कल्पना। खैर, असीम को भेजकर मुझे क्यों बुलवाया? तुम्हें बताने के लिए कि राक्षस का हौसला बहुत बढ़ गया है। भंज पिताजी को रुपयों का लालच देके मुझे हड़प लेना चाहता है। शायद कोई आ रहा है। आएगी तो पहुंचा दूंगा। हाँ राधा। हाँ दादा। अरे देख तो चिट्ठी मेरी नाम है ना। पोस्टमास्टर राधानगर। राधानगर के पोस्टमास्टर तो आती हैं।
आखिर आपके नाम भी चिट्ठी आई गई दादा। देखो ना, देखो किसकी चिट्ठी है। अरे देखना क्या, मैं जानता हूँ कैसी चिट्ठी है। कैसी चिट्ठी है? भुजबल के कुछ रुपए बाकी थे, उसने नालिश करने की धमकी दी थी, उसी के वकील का नोटिस होगा। तो जा, डाक बांटने का देर हो रही। हजारों बरस के बाद तो चिट्ठी आई है, आप देखते ही नहीं है। दादा पढ़ के देखते लो क्या लिखा है। कराधान। क्या हुआ दादा? तो तबीयत खराब है? कोई बुरी खबर तो नहीं है? आज तुम्हें हो क्या गया है? इतनी रात बीत गई, सोओगे नहीं? देखो बात यह है, आज एक चिट्ठी आई है, अजीब चिट्ठी है वो। उसमें एक अच्छा रहने दो, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। निकल जाओ, धक्के देकर इन्हें बाहर निकाल। हुजूर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हुजूर मुझे एक बार माफ कर दीजिएगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिएगा। कहो, कुछ काम है? जी, आपसे एक सलाह लेने आया हूँ। नायब जी, ये अपने यहाँ के पोस्ट मास्टर है ना? जी हाँ, एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी ले लो इनसे। जी वो चिट्ठी मेरे नाम है। तुम्हारे नाम है? तो हमसे क्या वास्ता? जी चिट्ठी कुछ ऐसी है कि गांव के 5 जन इकट्ठे हों तो सबके सामने कहूँ। अगर आपको कष्ट न हो तो शाम को थोड़ी देर के लिए पोस्ट ऑफिस में आ जाइएगा। गरज तुम्हारी है हुजूर की? जी गरज तो मेरी है। तो फिर सरकार वहाँ क्यों जाए? जिसकी गरज पड़ेगी आएगा यहाँ। ये भी ठीक है, तो ऐसा करता हूँ सरकार, गांव के 5 जन को यहीं बुला लेता हूँ। नमस्ते। अबे पंखा जोर से खींच। पहले का बकाया 12:30 आना, इधर रख। ठीक है, ये ले, उधर जाकर बैठ जा। डॉक्टर बाबू हैं? पोस्टमास्टर साहब नमस्ते। बैठिए बैठिए, डॉक्टर साहब विजिट पर गए हैं, अब भी आ जाएंगे। आप बैठिए। रामचरण गुलजारी, 1 रुपया 9 आना। ये रहा 1 रुपया। ये मेरे खेत के 4 बैगन। 4 बैगन तो एक आने और बाकी 8 आने? कल आकर। तो फिर कल ही आना। चुप। शशि भूगन, 2 रुपया 3 आने। पैसा लाया? लड़की की हालत बहुत ही खराब है छोटे डॉक्टर बाबू, आज की पर्ची और दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहने दिया था कि पैसा लाया बगैर ये मनुष्य सूरत मत दिखाना। डॉक्टर साहब आ गए। जा जा। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब मेरी लड़की मर जाएगी, आप उसे दवा जरूर दिलवा दीजिए डॉक्टर साहब। अबे पहले पैसे देके पर्ची बनवा, ये कोई खराबी दवाखाना नहीं है। पोस्टमास्टर साहब आप ये कैसे तशरीफ लाए? किसी की तबीयत खराब है? जरूर होगी। नहीं तबीयत किसी खराब नहीं, मैं आपका से बहुत जरूरी काम से आया था। अच्छा यहाँ क्या तशरीफ रखिए? अंदर आइए, अंदर तशरीफ रखिए। चंपा सुंदरी, हाँ आना। कैसी है रे तू? हाँ तेरी तरफ था 1 रुपया 3 आना और उसमें से तूने मेरे पास जमा किए थे 2 रुपया। जमा जमा मैंने कब किए थे? ये थे जी, ये थे, तुझे भी याद ही नहीं। ले बैठ जा, चुपचाप वहां बैठ जा। क्या समझी? अशी भूषण, उठा लो भगवान, मेरी बच्ची को इस दुनिया से उठा लो। मैं बाप होकर भी उसकी मौत मानता हूँ, अब उसका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। बच्चा एकदम से मंदिर के ऊपर चलाया, वहाँ सीढ़ियों के नीचे से प्रणाम नहीं कर सकता था? मैं तो बहुत दूर हूँ शास्त्री जी। अरे 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 मुझे छुएगा क्या? देख रहा है कि पूजा की थाली हाथ में लिए हूँ, अंधा हो गया तू? चल नीचे चल। शास्त्री जी मैं तो चरणामृत लेने आया था, अपनी बच्ची के मुंह लगा लेता, बेचारी बुखार में तड़प तड़प कर मरी जा रही है। देख रहे हो पोस्टमास्टर इस कमीने की हरकत? अभी भगवान का भोग लगा नहीं और चरणामृत इन्हें पहले दे दूं। चल चल फोड़ने की बात चल। आज तुम इधर कैसे? पंडित जी आज शाम को जमींदार साहब के मैंने पंचायत बुलाई,
कृपा करके आप पधारिएगा। पंचायत तो मैं खुद बुलाने वाला था। उस स्कूल मास्टर और तुम्हारी नहीं पंडित जी, उस सिलसिले में नहीं। एक चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी? वही बताने के लिए तुमने पंचायत बुलाई है। आप जरूर आइएगा। अच्छी बात है, तुम कहते हो तो जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। शशि, जा तो कविराज जी के यहाँ दवा ले आ। ये ले 8 आने पैसे। आप कह क्या रहे हैं शास्त्री जी? तुम हो कहाँ तांडव? मैंने डाक खाने में अपनी आंखों से देखा। हाँ? आपको भी बुलवा लिया। नमस्ते। अरे भाई, ये मामला क्या है? पूछा कि कैसी चिट्ठी है तो कुछ नहीं बताया। जी, क्या कहा आपने? न जाने कैसी चिट्ठी आई है उसके नाम। कह रहा था कि गांव के 5 आदमी इकट्ठे हों तो मैं बताऊंगा। मुझे मालूम है कैसी चिट्ठी है वो। मालूम है? हाँ। तो बताते क्यों नहीं? अजी क्या बताए जमींदार साहब, दौलतपुर के भुजबल को तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ। वो उस मास्टर की बड़ी लड़की के ब्याह के लिए उससे 2000 का कर्ज लिया था। उसी का नोटिस वकील ने भेजा है। अब हम सबको बुलवा कर कुछ समझौता करवाना चाहता है। लेन देन में समझौता? ये तो नई बात सुन रहा हूं मैं। भुजबल ने जो कुछ किया है ठीक ही किया है। क्यों तांडव? मगर हमने सुना था कि आपने कुछ समझौता किया था उनसे। उनको कहलवाया था आपने कि अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता आपसे कर दें तो आप उनका तमाम कर्ज चुका देंगे। जी हमने नहीं, उसी ने कहलाया था कि लड़की सियानी हो गई है, वर नहीं मिलता, सो मैं ही उसकी नैया पार लगा दूं। अब कहता है कि लड़की की नजरों में मैं बुढ़ा हो गया हूँ। जी राम का नाम लीजिए, आप और बुढ़े। अभी तो आपके खेलने खाने के दिन हैं। जिस घर में कहिए संबंध करा दूं। और वो लड़की, नारायण नारायण, वो लड़का है ना स्कूल मास्टर रजत, उस दिन तालाब के किनारे जो मैंने देखा। अरे रजत, हाँ हाँ भाई, जान पड़ता है कि निवारण ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। सरकार अलंकार जी, लगता है धर्म चर्चा हो रही थी। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था तांडव? मछली मछली तो मछली पकड़ना हो तो हेमंत राय के ताल पर जाइए। वहां पर रोहू, कटला, साल। माफ कीजिएगा, डॉक्टर साहब मरीज देखने चले गए थे। मैंने सोचा इन्हें भी अपने साथ ले लूं, इसीलिए आने में देर हो गई है। ये है वो चिट्ठी जिसके लिए मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है कि सुनकर आप लोग अपनी राय दें कि क्या करना चाहिए। निवारण, इस चिट्ठी के बारे में हम सब कुछ सुन चुके हैं। सुन चुके हैं? क्या मतलब? डॉक्टर साहब, ये निवारण और भुजबल के आपस के लेन देन का मामला है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल अफेयर। जी नहीं, मेरे ख्याल से हम लोगों को इसमें दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं चलता हूँ, मरीज मेरा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये चिट्ठी वो नहीं है। ये चिट्ठी किसी सर जगदीश चंद्र राय ने भेजी है, जिनके पूर्वज इसी गांव के थे। जगदीश राय? समझ गया मैं, तालाब के उस पार वाले रायवंश के ही कोई होंगे। मैं उन्हें... सुनने तो दीजिए शास्त्री जी। पढ़ो निवारण। रजत जी, रात में मुझे कम दिखाई देता है, जरा तुम पढ़कर सुनाओ ना। माननीय महोदय, राधानगर गांव मेरा जन्म स्थान है और मेरे पूर्वज भी वहीं के थे। आज से 30 साल पहले जब जमींदार के जुल्मों से तंग आकर मेरे पिता माता ने गांव छोड़ दिया था, तब मैं बहुत छोटा था। शहर आकर परमेश्वर की कृपा से उन्होंने व्यापार शुरू किया, जिसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई। अंतिम वर्षों में मेरे पिताजी की इच्छा थी कि गांव की उन्नति के लिए कुछ दान किया जाए, पर अचानक हृदरोग से उनका देहांत हो गया और उनकी वो इच्छा उनके जीवन काल में पूरी न हो सकी। जो वो नहीं कर सके, वही मैं अपनी प्यारी माँ के आदेश से करना चाहता हूँ। गांव की उन्नति के लिए कुछ रुपए मैं चिट्ठी के साथ भेज रहा हूँ। गांव में मैं तो किसी को पहचानता नहीं, क्योंकि आप राधानगर के पोस्ट मास्टर हैं, इसीलिए आपका सहारा ले रहा हूँ। आपकी नजरों में जो गांव का सबसे ज्यादा ईमानदार और योग्य आदमी हो, उसे आप ये रकम गांव की भलाई के लिए सौंप दे। नतीजा जो भी हो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ।
खास कारणों से मैं खुद राधानगर ना आ सका। समय मिलने पर जरूर आऊंगा। आपका जगदीश चंद्र राय। और चिट्ठी के साथ लॉयड्स बैंक का एक चेक है, 5 लाख रुपए। कितने लाख? जी 5 लाख। 5 लाख? क्या हुआ? पंखा जोर से खींचो। पानी, एक गिलास पानी। ओ, जगन्नाथ राय, अपने अविनाश राय का सुपुत्र। अरे तुमने नहीं पहचाना तांडव? वो अपना जग्गा, यह जग्गू। अरे वो मेरे सामने बचपन में नंगा फिरा करता था, मुझे चाचा चाचा कहता था। मगर तर्क अलंकार जी, ये जगन्नाथ नहीं जगदीश हैं। एक ही बात है बेटा, लेकिन हम लोग तो उसे जग्गू ही कहकर पुकारेंगे ना। पैसा होने पर तो सभी जगन्नाथ जगदीश बन जाया करते। अरे शास्त्री जी, आप ही बोलते रहेंगे या किसी और को भी बोलने देंगे आप? बोलो निवारण जी। जी मैं क्या कहूँ, जो आप लोग सोचें। इसमें सोचने की कौन सी बात है? अरे राधा नगर में ज्ञान, ध्यान, दान और कर्तव्य में जो आदर्श हैं, वो तो यही मौजूद हैं। और वो हैं हमारे जमींदार साहब श्री तांडव तरफदार। संभाल संभाल संभाल। जी अगर आप लोगों की यही राय है तो मैं ये चेक जिम्मेदार साहब को सौंपता हूँ। लेकिन देखिए, पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि ये चेक असली है या किसी ने मजाक किया है। दूसरे, अगर पोस्टमास्टर साहब खुद ही किसी को बुलाकर ये चेक दे देते तो बात दूसरी थी। लेकिन जब उन्होंने हम लोगों की राय मांगी है, तब इतनी आसानी से इसका फैसला करना ठीक ना होगा। मेरे विचार में आम जनता की राय लेना जरूरी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का जमाना है। मास्टर, अंग्रेजी मत छाटो, तुम्हें तो हिंदी भी आती। जी हाँ, तो आप हिंदी में सुन लीजिए। गणतंत्र में जनता की राय लेना जरूरी है कि कौन आदमी सबसे भला है और इस रकम का हकदार है। हाँ भाई, इनकी बात गौर करने के लायक है। लड़के का ख्याल बुरा नहीं है, आखिर अंग्रेजी पढ़ा लिखा है। हाजी, अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं। कुछ भी हो तांडव, बात न्याय की है। तो फिर क्या तय किया आप लोगों ने? देखिए मेरे मरीज मेरा इंतजार मेरे ख्याल से वोट लिए जाएं। अच्छा, तो पिछली दफे वोटिंग के जरिए आपको चेयरमैन चुन लिया गया, तो आप समझते मैदान अब की बार भी आप ही के हाथ रहेगा। भंज महाशय, अब की बार लोग दूसरी तरफ भी देखेंगे। हाँ हाँ, देखा जाएगा। पिछली बार भी तो आप खड़े हुए थे, फिर क्यों हार गए? वो तो भाई बैठ जाइए। सुनिए, एक और बात है। इस चिट्ठी के मुताबिक चुनाव में वही खड़े हो सकेंगे जिन्हें पोस्ट मास्टर साहब नामजद करें। ये उनका हक है। अरे भाई, इसका मतलब तो हम ही लोग हुए ना। अगर हम लोग अच्छे आदमी न होते तो पोस्टमास्टर हम लोगों को बुलाते क्यों? क्यों नहीं बारे? जी, इस चुनाव में आप 5 जन खड़े हों, यही मेरी इच्छा है। तो दिन तय कीजिए चुनाव का। 2-3 दिन के अंदर ही निपटा देना अच्छा होगा। नहीं, ये क्या है? कम से कम 1 महीने का वक्त मिलना चाहिए। क्यों जमींदार साहब? ठीक है, तो अगले महीने की 1 तारीख को चुनाव रखिए, यानी आज से 25 दिन के बाद। तब तक ये चेक पोस्टमास्टर साहब के पास रखा जाए। इसके अलावा बड़े बूढ़ों के बीच मेरा आना शोभा नहीं देगा। मैं अपना नाम चुनाव से वापस लेना चाहता हूँ। वाह वाह, जियो बेटा, खूब कहा। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना नाम चुनाव से। ठीक ही तो सोचा है। नहीं, अभी सोचा नहीं है। अगर सोचूं नहीं तब तर्क अलंकार जी। हाँ, रुपया और प्रभाव ही सब कुछ नहीं है। धर्म भी कोई चीज है। धर्म की नुमाइंदगी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई जैसी तुम लोगों की इच्छा। अरे रुपया किसी को भी मिले, लेकिन गांव का भला हो, यही उद्देश्य है ना। और रजत जी, मुझे तुमसे भी कुछ कहना है। गांव के नौजवानों की तरफ से तुम्हारा खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसमें बड़ों की कोई बेइज्जती नहीं। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। नमस्ते। सीमा बेटी, आज एक कप चाय पिलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पानी उबल ही रहा है, मैं भी बना के लाई। अच्छा। बहुत खुश नजर आ रहे हो।
तुम्हें कैसे पता चला? अचानक चाय पीने का शौक जो हुआ। बहुत खुश होते हो तो चाय पीते हो। हाँ, पिछली बार शायद उस वक्त चाय पी थी जब बड़ी लड़की का ब्याह पक्का हुआ था। नहीं, उसके बाद एक बार और पी थी जब 5 रुपये की तरक्की हुई थी। अरे हाँ, कल रात मैं तुमसे जिस चिट्ठी के बारे में कह रहा था, उस चिट्ठी के साथ मेरे नाम 5 लाख रुपए का चेक आया है। तुम्हें जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? 5,000 रुपए होते तो शायद होता। जरूर किसी ने मजाक किया होगा। अरे मजाक नहीं, एकदम असली चेक है। और चेक के साथ में एक चिट्ठी, उसमें लिखा है कि गांव के सबसे अच्छे आदमी को रकम दे दी जाए। बस मैं गांव के 5 बर्जन इकट्ठा करके मैंने चेक उनके हवाले कर दिया। तो ये 50,000 रुपए की रकम तुम दे के चले आए? अपने लिए कुछ नहीं रखा? 50,000 नहीं, 5 लाख। 5 लाख क्या पिताजी? माँ के लिए पेनिसिलिन की बात कर रहे हो? नहीं बेटी, रुपए के बारे में बातचीत हो रही है। तुम कैसी बातें कर रही हो? उस रकम में से मैं अपने लिए कैसे रख सकता था? यही देखो ना, रोज इंश्योरेंस मनी ऑर्डर के कितने रुपए मेरे पास आते हैं। उनमें से क्या मैं रख लेता हूँ या रख सकता हूँ? कभी कभी तुम नासमझी की बातें कर जाती हो। हाँ हाँ, मैं ना समझ हूँ। मुझे सब क्यों कहने लगी? मैंने तुमसे कुछ पूछा था? मैं तो हमेशा की मरीज हूँ। मेरे लिए नहीं, बेटी का तो कुछ ख्याल किया होता। पैसे के लिए तुम मुझे बूढ़े के हवाले किए दे रहे हो। हाँ, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हे भगवान, तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेते? मेरे मरने पर तुम मेरे भर भर के चाय पीना। ऐसा शानदार जिनका महल हो, 5 लाख दे देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है सरकार। बकुमार, हुजूर, आप है राधानगर गांव के ज्ञानी, ध्यानी, दानी, जमींदार राय बहादुर सिंह तांडव प्रवतार। आप हुजूर से मिलने आए? मैं हुजूर नहीं हूँ, हुजूर का सेक्रेटरी हूँ। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें सर जेसी रॉय से मिलना है। वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। कब आएंगे? वो आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, 1 महीने के बाद भी आ सकते हैं, या फिर 1 बरस के बाद भी आ सकते हैं। सुनिए, कहिए। हम दरअसल ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने एक 5 लाख रुपए का चेक राधानगर भिजवाया है। क्या ये सच बात है? हो सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। नमस्ते। चिट्ठी नहीं आई तो बरसों नहीं आई, और आई तो ऐसी हलचल के साथ। इसको कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। अरे अपने आप क्या बड़बड़ा रहा है? ये कह रहा हूँ राजा कि आपने भी तकदीर क्या पाई है। यकीन मानिए, मेरी तो आंखें फिर गईं। एक एक की 2-2 चीजें दिखाई दे रही हैं। सुबह एक प्याला चाय ला रही थी सीमा, मुझे 2-2 दिखाई दे रहे थे। कसम से दादा, इस वक्त तो आप भी मुझे 2-2 दिखाई दे रहे हैं। अरे मुझे तो अकेले संभलते दुश्वार हुआ जा रहा है, और तुझे 2-2 नजर आ रहा हूँ। सच कहता हूँ दादा, 2 तो क्या, आप जैसे 10 आदमी भी सारी जिंदगी इतनी बड़ी रकम खत्म नहीं कर सकते। पोस्ट मास्टर, अजी हो पोस्ट मास्टर। बैठे पंडित जी, हाथ धोकर आ रहा हूँ। आओ अन्नपूर्णा, इतनी बढ़िया बैंगन की तरकारी तुम्हारे हाथ की बनी हुई अब हमें कहाँ मिलेगी? क्यों चाचा, तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो? अरे मैं तो नहीं जा रहा हूँ, जा तो तुम रही हो। 5 लाख रुपए की रकम मिली है तुम्हें, इस गांव में रहोगी। तुम भी चाचा ऐसे ही हो, वो पैसे हमारे थोड़े ही हैं। दादा, कल इतवार है, अगर आप छुट्टी दे दें तो माँ से मिलाऊं। अच्छा चले जाना, लेकिन खाना खा के पहले आज की डाक बांटाओ। हाँ हाँ, वो तो बांटा हूं मैं। मालिक आ गए।
क्या भेष बना रखा है? ये तो हराधन का भेष बना रखा है। हराधन? हराधन कौन? तुम पर चलो सब बताता हूँ। 1.5 महीने से कहाँ गायब था? न चिट्ठी न खबर, मेरी तो आज ही जान रहेगी। ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था 1.5 महीने से? तुम्हारे ही काम के लिए गया था माँ। मेरा काम? हाँ, तुम्हें याद नहीं? पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधानगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए। इसलिए मैं वहां गया, वहां जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिये की नौकरी कर ली और वहां से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे बड़ा डर लगने लगता है। डर लगने लगता है? क्यों माँ? कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है। माँ तुम बहुत ही भोली हो। मैं कोई असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ। ये तो एक स्वांग है। देखो तो सही तमाशा क्या क्या होता है। कब तक देखो ये तमाशा? बेमतलब इसी किस्म के चक्करों में आज तक तूने दिन काट दिए। न शादी की, न घर बसाया। क्या जिंदगी के आखिरी दिनों में भी मुझे शांति नहीं मिलेगी? उतार दे इस स्वांग, खत्म कर दे ये तमाशा। दामोदर। जी रानी माँ। साहब के नहाने का इंतजाम करो। जी रानी माँ। अरे ये चावल तो बिल्कुल ठंडे हो गए। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जानते नहीं मेरा बेटा ऐसे चावल नहीं खा सकता। खा सकता हूँ माँ। ठंडे चावल, गरम चावल, मोटे चावल, पतले चावल सब खा सकता हूँ। आजकल हर किस्म का खाना खाने की आदत हो गई है मुझे। आज तो खाना बिल्कुल मेरी पसंद का बना। आज ही नहीं बना, रोज बनता रहा। तू तो एक दिन कुछ कहे बगैर ही गायब हो गया, लेकिन मैंने ताकीद कर रखी थी कि तेरे पसंद का खाना रोज तैयार रखा रहे। जाने किस दिन तू वापस लौट आएगा, मैं तेरा स्वभाव खूब जानती हूँ। सर, धनबाद से हमारे कॉलेज मैनेजर के 3 टेलीग्राम आ चुके हैं। वो ये जानना चाहता है कि आप कब यहाँ तशरीफ लाएंगे। मैं यहाँ नहीं हूँ। जी? मैं कह रहा हूँ कि कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, कल ही चला जाऊंगा। ओहो, चैन से खाना भी नहीं खाने देते बेचारे को। शशि, अरे ओ शशि, शशि घर में है क्या? डॉक्टर साहब, आप मेरे यहाँ? अरे इसमें हैरान होने की क्या बात? सुना तेरी बेटी बहुत बीमार है। मोहल्ले में एक मरीज को देखने आया था, सोचा तेरी बेटी को भी देखता चल। चल 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 चल। क्या हालत बना रखी है? अरे मार डालेगा क्या? क्या करूं डॉक्टर साहब, बर्तन भांडा था सो तो बिक गया। जब पैसे हों तो इलाज हो, बस खून के आंसू रोया करता। चल बाहर चल। देख शशि, तेरी लड़की की हालत बहुत खराब है, लेकिन तू फिक्र न कर, मेरी दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये ले गोलियां, खालिस विलायती हैं। हर 2 घंटे के बाद एक गोली दे देना है? और कल मैं फिर देखने आऊंगा, अगर जरूरत हुई तो सुई भी लगा दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब पैसे? अरे तू फिक्र न कर, तुझे पैसा नहीं देना होगा। अरे दुनिया में पैसा ही तो सब कुछ नहीं है, धर्म भी तो कोई चीज है। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, तुम लोग अपना फर्ज याद रखो। क्या समझा? आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा डॉक्टर साहब, आप तो सचमुच भगवान हैं। इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब तो गलती से मृत्यु लोक में आ गए, वहाँ स्वर्ग में इनके लिए हाहाकार मचा हुआ। अरे तू यहाँ कैसा रे? आपकी साइकिल देखी डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी है आपकी, इसलिए आ गए। अरे देख सुन, क्या नाम तेरा? जरा तेरी आंखें बहुत पीली नजर आती है। पीली हो सकता है डॉक्टर साहब, आजकल इस गांव में भांत भांत के रंग दिखाई देते हैं ना, तो काली, पीली, लाल, हरी सब हो सकती हैं। तो अच्छी बात नहीं। तेरा हाजमा ठीक है? सब चीजें हजम नहीं होती, खास करके हमदर्दी। अगर इसकी कहीं ज्यादती हो जाती है तो खट्टी खट्टी डकारें आने लगती ना।
जी कुल मिला के बकाया लगान है 10,500। अभी अभी फसल कटी है, जरा सी कोशिश की जाए तो 6-7 हजार तो यूं वसूल हो सकता है। और फिर आपकी साली साहिबा आ रही है, उनके लिए जो आपने चिट्ठी। नायब जी, आजकल लगान वसूल करना आसान काम नहीं है, और फिर हम किसानों से झगड़ा करना नहीं चाहते। हुजूर, आपकी चिट्ठी। नायब जी, थोड़ा सा पानी पिलवा दीजिए। अरे, ये तो जनता की चिट्ठी है, वो आ रही है। कब आ रही हुजूर? लिखा है आने से पहले तार कर देंगे। नायब जी, गला बिल्कुल सूख गया है, थोड़ा सा पानी मंगा दीजिए। ओह, अरे गोपाल, जो एक गिलास पानी देना, पीतल के गिलास में। नायब जी, आज जो देखा तो आंखें जुड़ा गई। वो आदमी नहीं देवता है। सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। सबका यही ख्याल है कि अगर इस गांव में कोई आदमी अच्छा है तो बस वही है। कौन है? कौन है वो? जी वही मैं जिनका जिक्र कर रहा था। घर घर जा रहे हैं, सड़कों पर लोगों को रोक के परोपकार कर रहे हैं। लेकिन बताता क्यों नहीं? कौन है वो? क्यों, सारा गांव जानता है, अपने डॉक्टर बाबू। डॉक्टर? कौन सा तीर मारा है डॉक्टर ने? इलाज, मुफ्त इलाज। कुछ मर्ज हो या ना हो, मगर वो तो इलाज करे ही चले जाए। कहते हैं कि हम तो परोपकार करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। वाह, इस कलयुग के जमाने में ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं? मक्कार कहीं का। जी, तुम जा सकते हो। नायब जी, 10,000 रुपए का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी भर आया था। तो फिर वेर कुछ नहीं, सारे गांव में ढंढोरा पिटवा दो और कह दो मैंने सबका लगान माफ कर दिया, और हमारे दौरे पे जाने का इंतजाम करो। जो कहीं का देख एक को देख। क्या कहता है रे? अजी मैं ही नहीं, सारा गांव कह रहा है। साक्षात दानवीर करण, किसी शर्त के बगैर सारे लगान माफ कर दिए। क्या किया? किसी शर्त के बगैर सारे लगान माफ कर दिए। जरा सोचिए तो, ऐसा जमींदार कहीं मिलेगा? सुअर कहीं का, मरने के बाद छछुंदर का जन्म लेगा। ठेकेदार जी, पिछले सारे प्लान रद्द कर दीजिए। गांव की तमाम सड़कें सीमेंट की बनेंगी। 6 के बदले 20 ट्यूबवेल लगेंगे, हर मोड़ पे एक एक। और अच्छा, बाकी बातें शाम को समझाऊंगा। नालायक मगरमच्छ कहीं। भगवान, सुना तुमने हराधन क्या कह दिया है? तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु। ये डॉक्टर पक्का बदमाश और भंज 1 नंबर का 420। अब रहा जमींदार, ये बहुत ही भयंकर आदमी है प्रभु, बहुत ही भयंकर है। इन सबों से अकेला मैं कैसे टक्कर ले सकूंगा प्रभु? मुझ अनाथ के तो तुम ही नाथ हो। भगवान, कुछ ऐसी माया फिरा दो कि सारे गांव के वोट मुझे ही मिले। अगर ये रकम मुझे मिल गई प्रभु, तो तुम्हारा मंदिर सोने से मढ़वा दूंगा, सोने से प्रभु। जय दीनबंधु, जय दयालु, जय दया सिंधु, जय प्रभु। अरे छिदाम, पाव भर गुड़ तो देना भैया। आइए बस जी। गणेश, ओ गणेश, अंदर से बढ़िया गुड़ ला रे। कहो मुकंदा, क्या चाहिए तुम्हें? 2 आने का तो मैदा और 4 आने का घालडा। घालडा क्या रे? घालडा क्यों नहीं कहता? अरे ठीक तो कह रहा है बेचारा। घालडा कहने से घी की थोड़ी सी महक तो आती है। लेगा काहे में? ये लो। 4 आने का डालडा और इतनी बड़ी हांडी। अरे मुकुंद, बहुत खर्च किए दे रहा है। इतना घी क्या करेगा? बात यह है कि आज मेरी घरवाली का जी पराठा खाने को कर रहा है। पाँव भारी है ना उसका, और आज मैं खुश बहुत हूँ। अरे तेरी बहू का तो हर साल पाँव भारी हो जाता है, इसमें इतनी खुशी की कौन सी बात? ना वो बात नहीं। बात यह है कि जमींदार साहब का मुझ पर बहुत सारा लगान बाकी था।
और अब उन्होंने सुना है कि सबका सारा लगान माफ कर दिया है। सचमुच? हाँ। अरे मुकुंद भाई, आजकल तो डॉक्टर ने भी इलाज मुफ्त शुरू कर दिया है। हद हो गई। आखिर बात क्या है? आप लोग नहीं जानते, उस गांव में एक नेपाली बाबा है, वो कहते हैं सज्जू फिर से लौटने वाला है। मेरा ख्याल है छिदाम, इसके पीछे जरूर कोई भेद है। किसके पीछे भेद है जी? यही कि अचानक सब लोग गांव की भलाई करने पर तुल बैठे हैं। पहले तो रजत और उसके स्कूल के बच्चे ही गांव की चिंता किया करते थे। तो आप लोगों को मालूम नहीं है कि क्या बात है? क्या बात? बात ये है कि किसी पागल आदमी ने 5 लाख रुपए इस गांव में भेजे हैं कि यहाँ जो भी सबसे अच्छा आदमी हो उसको दिए जाए। लेकिन गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? अरे सभी अच्छे आदमी हैं मुकुंद, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। अगर दुनिया में चैन से जीना चाहते हो तो तुम भी अच्छे आदमी हो, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, ये भी अच्छा आदमी है, सब अच्छे आदमी हैं। क्या हवा चली बाबा रुत बदली, बाबा क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली, शोर है गली गली 100 चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा रुत बदली, शोर है गली गली 100 चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा, ओ बाबा रुत बदली, ओ बाबा। पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, पहले लोग मर रहे थे, पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, अब कहीं ये मर न जाए अपनी खाओ खाओ से। अरे मीठी बात कड़वी लगे गालियां भली, क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली, शोर है गली गली 100 चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली, ओ बाबा। ऊपर आओ। अरे झिझकते क्यों? ऊपर आओ, ये मंदिर तो तुम्हारा ही है भैया, प्रसाद लो। भगवान के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। आज तो जहान की उल्टी हर एक बात है, उल्टी हर एक बात है। अरे हम जो कहे दिन है भाई, लोग कहे रात है, लोग कहे रात है। रेत में भी खिल रही है प्यार की कली, क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली, शोर है गली गली 100 चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली, ओ बाबा। बोर्ड क्यों बदल रहे हैं? पुराना हो गया क्या? अरे कैस्तो, भाई को नए बोर्ड का मतलब समझा दे। अरे बुद्धू, दिखता नहीं, लिखा है खैराती दवाखाना, आइंदा गरीबों से एक कौड़ी नहीं ली जाएगी, डॉक्टर साहब मुफ्त इलाज करेंगे। आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम, आम में उगे खजूर, अरे आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम, डाकुओं ने जोग लिया चोर भजे राम नाम। होश की दवा करो मियाँ फजल अली, क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली, शोर है गली गली 100 चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा, ओ बाबा रुत बदली, ओ बाबा।
रजत बाबू है ना? जी हाँ। बात क्या है? आज आप खुद ही बत्ती साफ कर रहे हैं? वो बूढ़ा चंदन सिंह का क्या हुआ? जी उसे जरा बाजार भेज दिया है। घंटी क्यों बजाई आपने? कोई गाड़ी आ रही है क्या? हाँ, 13 टाउन 6:45 पर यहाँ पहुँच रही है। आज तो आप यहाँ सुनने वाले हैं, वरना ये घंटी खुद ही बजाता हूँ और खुद ही सुन लेता हूँ। आइए बैठिए, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, ये किताबों का पार्सल आया होगा तो। अभी तक तो नहीं आया, शायद कल परसों तक आ जाए। चाय पीजिएगा? देखिए, हाँ मत कह दीजिएगा, वरना चाय के लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा। ये तो मैंने रस्मी तौर पर पूछ लिया। कुली तो यहाँ नहीं मिलेगा मेम साहब। अरे यहाँ कुली नहीं मिलेगा तो सामान क्या मैं खुद उतारूंगी? नहीं नहीं, आप क्यों उतारेंगे? हटिए, मैं उतार देता हूँ। बेचारा सिली, कोई लेने भी नहीं आया। ये लो चारण। मुझे दे रही हैं? सरकारी काम करता हूँ, गैर सरकारी काम का पैसा नहीं लेता। अरे बाबा, ये लो 2 आने और 6 आने लो ना। अजी रहने दीजिए, इन 6 आनों का शहद खरीद कर खा लीजिएगा, बातचीत में कुछ मिठास आ जाएगी। इडियट। लाइए मेरी झंडी दे दीजिए। आपका टिकट? सुनो तो, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सामान गाड़ी में रखवा दो। गाड़ी? कैसी गाड़ी? अरे बाबा, टैक्सी, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, कोई भी गाड़ी। अजय, यहाँ तो आपको बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ? नहीं मिलेगी? हाँ। मुझे तो राधानगर के जमींदार साहब के यहाँ जाना है, कैसे जाऊंगी मैं? राधानगर? अरे रजत बाबू, आप भी तो राधानगर ही जा रहे हैं। जरा जमींदार साहब के घर पर कह दीजिएगा कि उनकी साली। हाँ, उनकी साली साहबा तशरीफ लाई है, गाड़ी भेज दें। अच्छा मेम साहब, अंधेरा होने से पहले मुझे भी घर पहुंच जाना चाहिए, वरना आपकी भाभी, मेरा मतलब है मेरी धर्मपत्नी भूत से बहुत डरती है। भूत? अरे सुनिए तो, आप भी चले जा रहे हैं? जी हाँ। देखिए ना, अंधेरा होने को आया और इस सुनसान में मैं अकेली लड़की। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी आपके साथ चलूंगी, यहाँ नहीं रह सकती। इररिस्पॉन्सिबल कहीं के। तार भेजा, फिर भी कोई लेने नहीं आया। अगर चिट्ठी लिखी होती तो पहले पहुंच जाती, तार तो यहाँ चिट्ठी के बाद पहुंचता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तार घर यहाँ से 12 मील दूर है। मगर आप मेरे साथ कैसे जाएंगे? क्या 7 मील पैदल चलकर? चलना ही पड़ेगा, और क्या। लेकिन आपका सामान? आप जरा स्टेशन मास्टर से संभाल कर रखने के लिए कह दीजिए ना। अच्छा, देखता हूँ। आप तब तक यहाँ बैठिए, मैं देखता हूँ। अब मुझसे और नहीं चला जाता। बस आ ही गए, सिर्फ 3 मील और है। 3 मील? इम्पॉसिबल। ये जूते पहनकर तो मैं 3 कदम भी और नहीं चल सकती। ये लो, मैं तो बैठ गई। अब जाकर उनसे खबर करवा दीजिएगा। अरे, ये मेरे पाँव पे चंदा चंदा क्या गुजर गया? कुछ नहीं, सांप आप होगा। सांप?
ये देखो क्या मुसीबत। अरे सुनिए, तो इसमें डरने की क्या बात है? अरे तो बेहोश हो गई, क्या मुसीबत। ये देखो क्या मुसीबत। मैं कहाँ हूँ? सड़क पर। अब मेहरबानी करके उठिए। लेकिन मुझसे चला नहीं जाएगा। तो रात भर यहीं लेटी रहिए। ये किसकी आवाज है? सियार की। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तो चलिए। मैंने कहा ना मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ, साइकिल पे बैठकर चलिए। हम लोग गांव के हद में आ गए हैं। अब आप साइकिल से उतर जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ओ मास्टर जी, पार्सल लिया है? हाँ, पार्सल? ओह नहीं नहीं, आप जमींदार साहब की साली हैं। मतलब ये है कि उनके यहाँ खबर नहीं पहुंच सकी, स्टेशन में खड़ी थी। इसलिए अच्छा, नमस्ते। जो डर था वही। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो जो रोशनी दिख रही है ना, वो है जमींदार साहब की हवेली। अब आप खुद ही चले जाइए। क्यों? आप नहीं चलेंगे? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमींदार साहब के मकान के सामने ही देखा था मैंने। मुझे देखते दोनों घबरा गए। लो, वो खुद ही आ गए। मैं चला। सीमा, जल्दी एक गिलास पानी तो पिलाओ। उफ, जानती हो किस मुसीबत में फंस गया था मैं। चेहरे से तो नजर नहीं आता। बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि सच बात भी तो कह सकते थे। पार्सल आया है, ये वो बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? इतने में सर लिया तुमने, मुझे क्या मालूम था। बस बस रहने दो, पानी पी के जाना। अरे बाप रे, सैंडल तो उसके रह गए। ये दीवार से टेक लगाए क्यों खड़े हो? हाँ? दीवार से? हाँ, दीवारी से तो। यानी यहाँ बड़ी ठंडी हवा चल रही है ना। तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में कुछ नहीं, खाली है। दूसरे में? दूसरे में ये भी खाली है, कुछ नहीं है। बेटी सीमा, रजत आया है क्या? जी हाँ, मैं कुछ नहीं है, ऊंची एड़ी की सैंडल। वो तो मैं देख ही रही हूँ। निशानी के तौर पे मिले हैं क्या? समझते नहीं सीमा। रजत, क्या इधर आओ बेटा। चाची जी, मैं अभी आया। बड़ी दूर जाना है, पानी तो पीते जाओ। नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ। अरे नहीं नहीं, उठो नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। मजाक है क्या? फूलसी मेरी लाडली बहन 8 मील पैदल चली है। हमेशा तो शहर में रही, मेम लोगों के स्कूल में पढ़ी, भला इससे ये सब। साहब निकम्मे, कम वक्तों से स्टेशन जाते नहीं बना। अरे मैं एक एक को निकाल दूंगा। उन्हें पता होता तब तो। ये भी ठीक है। जीजा जी, स्टेशन पर काला पड़ा तो वो भी एक उजट गवार से। ना वो एटिकेट समझे ना शराफत। दीदी, अब तो तुम्हारे गांव के नाम से ही कान पकड़े। छिया जी, ऐसी बात क्यों कहती है? ऐसा तो जन्म जनक गांव है, यहाँ कुछ है भी? जरा सा तार घर तक नहीं। अरे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तार घर तो क्या, टेलीविजन तक लगवा दूंगा। जरा एक बार वो रकम तो मेरे हाथ आ जाए। कैसी रकम? तुझे नहीं मालूम, तेरे जीजा जी को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। दरबे की लॉटरी में? अरे लॉटरी समझ लो, हमें आम खाने से मतलब है। तब तो मुझे अमेरिका जरूर भेजना पड़ेगा। हाउ ग्रैंड! अरे बैठो बैठो। मेरे अमेरिका जाने की बात? अरे हाँ, रुपए तो पहले मिलने दो। और तो मुझे किसी का डर नहीं, मगर वो स्कूल मास्टर। कौन? अंदर आओ। अरे रजत, आओ भैया, बैठो बैठो। अभी अभी तुम्हारी याद कर रहे। भाई बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी। ये है मेरी साली अजंता, अभी अभी स्टेशन से 8 मील पैदल चलकर आई है।
और रास्ते में मिल गया था एक उजट गंवा, मार बेचारी को परेशान कर दिया। अजंता, यह है रजत, यानी प्रोफेसर रजत सेन। गांव की भलाई के लिए स्कूल मास्टरी करते हैं। अगर मैं गांव में ना होता ना तो सारा रुपया इनको मिलता। ये लीजिए जूते। जूते? कैसे जूते? जीजा जी, यही तो रास्ते में। अच्छा, जी हाँ। कितनी खुशी की बात है। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात। नमस्ते। अरे रजत, रजत, ठहरो भाई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बैठो। कहिए। अरे भाई बैठो तो सही। बैठो बैठो। मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। मेरा मतलब है गांव सुधार सभा के लिए। तो भाई सच पूछो तो काम काज करने वाले तो तुम ही लोग